Nadia, today, we wanted to basically ask you कि आपने foresee किया था this happening. What were the kind of warning signs that were leading to this escalation? मेरे ख्याल से सबसे पहले तो द कंफ्यूजन जो कि मुस्तकिल इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रही है, जिसमें मैं कंफ्यूजन ये नहीं कहूँगी जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर पढ़ रहे होते हैं कि अब ये हो गया एंड व्हिच वन इज द फेक न्यूज़ एंड व्हिच वन इज नॉट. Yes. आई थिंक मुझे तो लगा कि कंफ्यूजन स्टार्टेड फ्रॉम द टॉप. बिकॉज आपने एस्केलेशन की बात की कि डिड आई इवन थॉट अबाउट इट. मेरे ख्याल से मुझे वहाँ लगा था कि एस्केलेशन नहीं होगी जब अमेरिकी सदर की जानिब से 2 दिन का वक्त दिया गया था और कहा था कि वो ईरान के हवाले से फैसला ही 2 दिन के बाद करेंगे और 2 दिन तक वो सिफारतकारी को टाइम देना, 2 हफ्तों तक वो सिफारतकारी को टाइम देना चाहते हैं. लेकिन उन 2 हफ्तों के बजाय उन्होंने 2 दिन के अंदर न्यूक्लियर साइट के ऊपर यूएस ने अटैक किया. उसके बाद मुझे ये लगा था कि एस्केलेशन तो तभी हो सकती है डिपेंडिंग कि ईरान किस तरह का जवाब देता है. और आपने देखा कि कल पूरे दिन यानी ये स्टार्ट हुआ संडे को जी, जो यूएस की जानिब से ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को अटैक किया गया और बताया गया कि इसको बिल्कुल जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया है. उसके बाद से लेके फिर हम देख रहे थे कि दुनिया ने बड़ी तेजी से एक तरह से बैकडोर डिप्लोमेसी भी शुरू की हुई थी, डी एस्केलेशन की भी बात कर रहे थे. लेकिन वही बात थी कि ईरान क्या जवाब देता है. और फिर वो ईरान का जवाब जो कल शाम को भी हमने देखा वो कि ईरान ने इजराइल के ऊपर से हमले किए. बिल्कुल. लेकिन जो अलर्ट था कि थ्रू आउट द रीजन वो अमेरिकन एयर बेसिस को अटैक कर सकता है. उसके बाद आपने देखा कि कतर की एयर बेस के ऊपर ईरान की जानिब से हमला किया गया. तो जो इनिशियल हमला था उसको तो सुनते के साथ ही या देखते के साथ ही आपको लग रहा था कि दिस इज इट. Yes, यहाँ बहुत एस्केलेशन होने को है. Yes. क्योंकि इराक हो गया, कतर हो गया और इसके अलावा जो दीगर अरब ममालिक हैं जहाँ अमेरिकन बेसेस हैं और तकरीबन 40,000 अमरीकी फौजी पर्सनल वहाँ पर इस पूरे मशरिक़ वस्ता में तैनात है. तो तब लगा था कि बहुत कुछ हो सकता है. बिल्कुल. लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी के मैदान में जब लोगों से बात करते हैं या अपने फॉर्मर एम्बेसडर से बात करते हैं या अगर आप जंगों की तारीख पढ़े ना जी, तो फिर उसमें समझ में आता है कि ओके कहीं ना कहीं आप ऑफ रैम्प की तरीकाकार ढूंढ रहे होते हैं. बिल्कुल. तब समझ में आया कि दिस वाज देयर डिप्लोमेटिक ऑफ रैम्प दैट एवरीवन वाज लुकिंग एट. Everybody was नॉट ओनली ईरान बट द रेस्ट वर आल्सो लुकिंग एट कि हर तरह से सबकी जैसे कहते हैं कि कोई हारा नहीं इस जंग के अंदर और सबने अपना जवाब देता. बिकॉज देखिए अगर ईरान चुप रहता और ईरान जवाब नहीं देता तो अब डोमेस्टिकली भी उन पर प्रेशर था. बिल्कुल. और उनकी पोस्चरिंग क्या होती कि गजा की तरह उनके ऊपर इजरायली जारियत हो गई और उसके बाद वो जवाब बेचारे ना दे सकते. ऑफ कोर्स. ऑलराइट. बहुत जवाब दिया और दिखाया कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं. बिल्कुल. एंड जरूरत भी थी, आई बिलीव.